बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने लेकर आए हैं। आपका कप्तान इमरान खान जनाब कई केसेस में बरी हो चुका है। तफसीलात क्या है आज आपको बताने जा रहे हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सेनेट के इंतखाबात जो करीब आ पहुंचे हैं, 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उससे पहले जनाब एक अनहोनी हो गई है। एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ हुई है, वो क्या हुई है वो भी आपको बताएंगे। और जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो पनामा के चोर थे वो एक बार फिर उनको अदालतों का चेहरा देखना पड़ेगा। एक बार फिर से नैब मुतहरिक हो गई है, एक बार फिर से वो पनामा के चोर अदालतों में जनाब पहुंचेंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं जनाब सेनेट के इंतखाबात से। पंजाब में सेनेट की 12 खाली नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इन 2 दिनों के अंदर 18 और 19 तारीख तक जनाब, जैसा कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको पहले भी आगाह कर चुका है कि जिन लोगों ने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन था सेनेट के इंतखाबात के लिए। जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए उन कागजात की स्क्रूटनी के लिए, लिहाजा जो खबर आई है वो तफसीलात के मुताबिक पंजाब में सेनेट की 12 जनाब जो नशिस्तें हैं उसमें से उसके लिए 14 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। कागजात की जांच पड़ताल के पहले दिन मुस्लिम लीग नून के 7 और पीटीआई के 5 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी हुई। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अहमद चीमा, मुस्तफ़ा रमदे, अनुशे रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट के कागजात की जांच पड़ताल जनाब की गई है। जबकि पीटीआई की अगर बात करें तो बड़े अहम नाम पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको बता चुका है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि जेल में है, जेल से बैठ के जनाब वो इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का। उसके बाद जुल्फी बुखारी, एजाज मिनहास, वलीद इकबाल का कागजात भी चेक किए गए। इसके अलावा कानूनी टीम के जो मेंबर हैं हामिद खान, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए, उनके कागजात की जांच पड़ताल हुई। जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास और पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक भी कागजात की स्क्रूटनी के लिए जनाब ये लोग पेश हुए हैं। और कल मजीद 14 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी, जिनमें मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद भट्ट, इरफान अहमद डाहा, सनम जावेद, ताहिर खलील सिंधु, तारिक जावेद और दीगर जनाब ये शामिल हैं। लिहाजा ये थी अपडेट के जो आज आखिरी दिन था स्क्रूटनी का, उसमें से चंद लोगों की जनाब स्क्रूटनी हुई है, बाकी चंद लोगों की स्क्रूटनी जनाब कल होगी। और उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन से लोग जनाब जो फाइनल हुए हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए, किन के कागजात मंजूर हुए और किन के कागजात मुस्तरद होंगे। अब आपको बताएं कि सेनेट के इंतखाबात से पहले जो एक बड़ी अनहोनी चीज़ हुई है, बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, वो ये है कि पंजाब से नून लीग के 2 और तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खवातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी और पीटीआई की डॉक्टर रज़का बिला मुकाबला जनाब मुंतखब हो गई हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताएं कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी सायरा अफजल तारड़, उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए। ये वही सायरा अफजल तारड़ हैं जो कि आम इंतखाबात 2024 के जो हुए 8 फरवरी को, उसमें अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से जनाब हार गई हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने जो सेनेट के इंतखाबात है यहाँ पर कागजात अपने वापस ले लिए हैं। और खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए अब कोई तीसरा उम्मीदवार यहाँ पे नून लीग का जनाब कोई नहीं है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार अमली तौर पर बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ और पीटीआई के सैयद अली जफर बिला मुकाबला कामयाब हो गए। लिहाजा ये वो एक दिलचस्प चीज़ थी कि ये लोग बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं, इनका कोई इंतखाब नहीं हुआ। इसके अलावा टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद ने कागजात नामजदगी वापस ले ली हैं, जिसके बाद इस नशिस्त के लिए भी कोई तीसरा उम्मीदवार मौजूद नहीं है। ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, अब एक दफ़ा ये दोबारा हुआ है। ये अनहोनी हुई है सेनेट के इंतखाबात से पहले कि खुसूसन हम लोग अगर हम बात करें दीगर इंतखाबात की तो हम अक्सर सुनते थे कि जनाब ये उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। तो अब ये जो ताज़ा तरीन आपके सामने अपडेट्स लेकर आए ये सेनेट के इंतखाबात की हैं कि यहाँ पर भी जनाब जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उनके नाम और तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। जनाब ये थी तफसीलात। अब आपको
उस खबर के बारे में तफसीलात बताएंगे कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि आपका कप्तान इमरान खान जनाब केसेस से बरी हो चुका है। लिहाजा अब तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। जराए के मुताबिक जनाब लॉन्ग मार्च में जो तोड़ फोड़ का केस था उसमें इमरान खान के ऊपर जो जाली और फ्रॉड मुकदमात जनाब दर्ज किए गए थे, उन 2 मुकदमात में इमरान खान को बरीयत मिल गई है, इमरान खान बरी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 केसेस में उनकी बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद की जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में इमरान खान की बरीयत दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकला नईम पंजोथा, सरदार मसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि इमरान खान को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। ये देखिए, ये वो अदालतें हैं, ये वो निज़ाम है जो कि जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका था और उनकी जान को शदीद खतरात लाग थे और वो लाहौर में थे और उनको लाहौर की जनाब जो अदालत है हाई कोर्ट ने उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया था कि वो आए, आकर यहाँ पर पेश हो हमारे सामने, और शदीद मुश्किलात के बावजूद आखिरकार इमरान खान बड़ी तकलीफ में होने के बावजूद अदालत के सामने पेश हुए थे। और अब यही अदालतें जनाब कह रही हैं कि उनको रास्ते में अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। इस पर जवाब दिया है इमरान खान के वकील नईम पंजोथा ने। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई इससे कबल भी खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं, हम उनकी मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमानत पर हाजिरी जरूरी होती है, दरख्वास्त प्रोडक्शन पर नहीं, यानी जब जमानत की दरख्वास्त हो तब हाजिरी लगवाना जरूरी होती है, दरख्वास्त प्रोडक्शन पर नहीं होती। पहले बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरीयत पर जनाब आप बहस कर लें। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद उनकी बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया। लिहाजा इमरान खान के ऊपर जो फ्रॉड केसेस, जो जाली मुकदमात बनाए गए थे, उसमें से 2 मुकदमात में इमरान खान की बरीयत हो गई है। अदालत का यह बड़ा फैसला आया और अदालत ने इमरान खान को बरी किया है। और आपको यह भी बताते चले कि ये जो इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात थे, ये थाना लोही भीर और सहाला में, ये इस्लामाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। लेकिन अब इमरान खान को जनाब इन 2 मुकदमात से बरीयत मिल गई है और उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में दीगर जो केसेस हैं, दीगर जो जाली मुकदमात हैं, उनमें भी इमरान खान जनाब बरीयत हासिल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं जनाब पनामा के चोरों की जानिब। ये क्या स्टोरी है, ये क्या कहानी है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। तफसीलात ये है कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की पनामा केस के फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त जनाब दायर कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को पनामा केस का फैसला सुनाया था, जिसमें नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार दिया गया था, जबकि अदालती फैसले में शरीफ खानदान समेत इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार पहले ही फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। ये एक और लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर जो इसहाक डार हैं, उन्होंने भी अपनी इस पनामा के फैसले के खिलाफ जनाब दरख्वास्त दायर कर दी है कि नजर सानी की अपील जो है वो दायर की है। हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज समेत कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी पनामा केस के फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। हसन, हुसैन, मरियम और कैप्टन सफदर की जानिब से 2 नजर सानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी और दूसरी दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के खिलाफ दायर की गई है। नजर सानी दरख्वास्तों में कहा गया है कि अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई मुतासिर होगी, जबकि JIT की तहकीकात इंसाफ के तकाजों के मुनाफी हैं। कैप्टन सफदर के खिलाफ लंदन फ्लैट्स की खरीदारी का कोई इल्जाम या सबूत नहीं। अदालत ने कैप्टन सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्तों में मजीद कहा गया है कि नैब रेफरेंस के लिए निगरान जज की तैनाती बुनियादी हकूक के मुनाफी है। निगरान जज की तैनाती आर्टिकल 10A, 25 और 175 की खिलाफ वर्जी है। ये चंद आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किए गए कि ये जनाब इनकी खिलाफ वर्जी है। और आगे ये कहा गया है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि JIT रिपोर्ट में एतराज़ात को ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। फाइंडिंग की रोशनी में अदालत खुद शिकायत कुनंदा बन गई है। JIT रिपोर्ट पर अदालती फाइंडिंग से हमारे हकूक मुतासर होंगे। लिहाजा इन्होंने जनाब ये दरख्वास्तें दायर कर दी हैं कि नजर सानी की दरख्वास्तें दायर की हैं कि हमें जनाब ये जो अदालत का फैसला आया था
ये नवाज शरीफ के खिलाफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जनाब वो उस पर नज़रसानी की जाए। यानी कहने का मतलब यही है कि वो भी जिस तरीके से बाकी केसेस हमारे माफ़ कर दिए गए हैं या करवा दिए गए हैं जनाब, ये फैसला भी जनाब वापस ले लिया जाए और इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। सो जनाब ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। आपके सामने कल मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह ने निगहबान।